हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, अक्सर हम प्रार्थना करने के बावजूद हम प्रभु के साथ रहने की कोशिश करने के बावजूद चर्च जाकर हर इतवार को बलि चढ़ा के मिसा में भाग लेकर प्रार्थना में प्रभु से जुड़ने की कोशिश करने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में दुख, दर्द, आरसू ये सब रह जाता है। कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि क्या प्रभु हमें सुन नहीं रहे, या असल में प्रभु हमारे साथ है भी या नहीं। दुख हमें इतना परेशान करता है कि प्रभु के बारे में कुछ सवाल, कुछ शक हमारे दिमाग में पैदा होना शुरू करता है। ऐसा भी कभी कभी सोचने लगता है कि क्या प्रभु गुस्सा वाला है, क्या हमसे क्रोधित है, क्या वो रहम नहीं कर रहा है, क्या हम घुटना टेक कर आरसू बहाकर प्रार्थना करने के बावजूद क्यों वो जवाब नहीं देता। मेरे भाइयों बहनों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी बच्चा, दूध मुंह बच्चा रोने से उसकी माँ या बाप चैन से सो नहीं सकेगा। कोई भी दूध मुंह बच्चे की, नन्हा सा बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर चैन से माँ या बाप सो नहीं पाएगा। हमारा प्रभु यीशु हमें बताया पुराने विधान में कि दूध मुंह बच्चे को माँ भुला भी दे तब भी वो नहीं भूल सकता। वो तरस नहीं खाएगी तब भी प्रभु हमें भूल नहीं जाएगा, हमसे प्यार करना नहीं छोड़ेगा। उनकी हथेली पर हमारा नाम लिखकर रखा है। हमें जिसने जन्म दिया, उस मां से बढ़कर हमसे प्यार करने वाला वो प्रभु हमारे दुख दर्द में वो कैसे रहेगा। सोच लीजिए, मैं कई माँ लोगों को देखा है, पापा लोगों को देखा है जो अपने बच्चों की प्रति रो पड़ता है। बच्चों की हालात बताकर, बीमारी के बारे में बताते बताते वो रो पड़ता है। परेशान होकर बच्चा बड़ा होने के बाद वो गलत रास्ता जब चला जाता है, रोते रोते जिंदगी बिताने वाला कई माँ बाप है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस वक्त इतना सा सोच लीजिए कि आपसे बढ़कर आपके बच्चों से, आपसे प्यार करने वाला स्वर्गिक पिता कितना रोएगा। आपसे ज्यादा तो रोएगा वो आपके बच्चों के प्रति, आपके प्रति। आपकी बीमारी की समय आप अकेला मत समझिए। आप शरीर में जब दर्द अनुभव कर रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि आपकी प्रभु आपकी दर्द को अनदेखा करके छोड़ रखा है आपको। ऐसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके बारे में प्रभु चिंता करता है। पहला पत्रुस की पत्र के अध्याय 5 में प्रभु हमें पत्रुस के द्वारा कहते हैं, हमारे बारे में वो ख्याल रखता है, वो उनको चिंता है। माँ से ज्यादा उन्हें चिंता है, उन्हें प्यार है। हमारे आह भी रोमियों की पत्र में कहते हैं अध्याय 8 में कि हमारे आह भी प्रार्थना बनकर उनकी सामने पहुंच जाता है। तो सोच लो, प्रभु कितना दयावान होकर हम मुंह खोल के प्रार्थना ना करें तब भी हमारे आहों को प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा हमें मदद करने के लिए वो तैयार है, हमें आशीष देने, हमें छुटकारा देने। पहले से हम मुंह खोलकर ढंग का एक प्रार्थना कहने से, मांगने से पहले से वो तैयार है हमें आशीष देने, छुटकारा देने, चंगाई देने, हमारे लिए चमत्कार करने। वो पहले से तैयार है। मेरे भाई बहनों, याद रखिए, रोमियों की पत्र में उसी अध्याय में, अध्याय 8 में फिर से प्रभु ने कहा,
जो प्रभु से प्यार करता है, उनकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है सब कुछ भलाई के लिए होता है। क्या आपने ऐसा सोच रखा है कि आपकी जिंदगी में जो बुरा हाल है ये प्रभु की अनजाने में हुआ? नहीं नहीं। प्रभु हमें वचन में कहा, एक बाल भी हमारे सर से गिरने से पहले प्रभु जानता है। हमारे बारे में इतना ज्यादा ख्याल रखने वाला प्रभु क्या हमारे बुरी अवस्था को नहीं समझा, नहीं जाना? उनके अनजाने में कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हमारा हर एक दर्द, हर एक परेशानी, सारा दुख, हमारे हालात जो बिगड़ा है, सबके बारे में पूरा जानकारी यीशु को है। और वो हमें शांति देने के लिए वो कह रहे हैं कि वो ख्याल रखता है। हमें स्तोत्र ग्रंथ में कहा कि हमारे आंसुओं को, उसकी एक एक बूंद को वो जमा करके रखा है। फजूल में नहीं रोए हम जो रोए वो एक एक बूंद आंसू उन्होंने जमा करके रखा। ये कितना खुशखबरी है मेरे भाइयों बहनों। हमारे आंसू व्यर्थ नहीं है। उसे प्रभु ने देखा है, हमारे दिल की सच्चाई को उन्होंने जाना है। झूठा आंसू नहीं होता, हर एक बूंद आंसू दिल की दर्द से उगता है। और आपके आंसू यीशु ने देखा है। यीशु जानता है आपकी दुख, आपकी दर्द, और यीशु चाहता है कि आपकी दुखों को, आपकी आंसुओं को, आपकी आह को जवाब दे। और यीशु आज के दिन जवाब देने के लिए चुना है। आज के दिन, आज यीशु आपकी आंसुओं की जवाब देना चाहता है, दुखों को मिटाना चाहता है। पर आपको सबसे पहले समझना है कि यीशु आपको पूरी तरह, आपकी दिल की हाल, आपकी जिंदगी की हाल, अंदर बाहर सब कुछ वो जानता है अच्छी तरह। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, वो जानने वाला संभालक, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी प्रभु आपके बारे में ख्याल रखने वाला, आपकी अब्बा पिता की हाथ में अपना जिंदगी सौंपने के लिए आपको तैयार होना है। समझ लीजिए, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 19 में प्रभु कहते हैं इंसान के लिए ये नामुमकिन है, पर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे हालात को देखकर हमें ऐसा लगता है ये कैसे होगा, इसके साथ क्या होगा, ये मेरे हालात अभी कैसे सुधरेगा। याद रखिए यूहन्ना की सुसमाचार की अध्याय 11, लाजरुस मर के उसका शरीर अब मिट्टी में मिलना शुरू हो चुका था। कीड़ा उसकी शरीर को खा के आधा खत्म भी किया होगा। चौथा दिन मतलब शरीर का सारा मांस जो है वो पिघल चुका है। ऐसे हालात में, जबकि जीवन की एक कण भी उस शरीर में बाकी नहीं रहा, उस समय यीशु फिर से जीवन दे दिया। उस शरीर में सब कुछ वापस जिंदा हो गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात आज खराब हो सकता है। आपकी बीमारी को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा ये बीमारी के साथ मैं सालों तक जीते आया, अब मरने तक मुझे ऐसा ही जीना है। पर यीशु कह रहे हैं इंसान के लिए ये असंभव है, पर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यीशु चंगा करना चाहता है। यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। आपसे प्यार करने वाला पिता, आपको जानने वाला पिता, आपकी
सारी चीज़ें, आपकी ज़रूरत का, आपकी ज़िंदगी की हर बात समझने वाला, जानने वाला, एक एक पल जब आप अपने आप के बारे में नहीं जानते थे, उस समय से आपको जो संभालते आया, वो प्रभु आज एक नया जीवन, एक नया अभिषेक आपको देना चाहते हैं, आपको फिर से नया बनाना चाहते हैं। पर भरोसा करके आपको अपना जिंदगी उनके हाथ में रखना जरूरी है। मेरे भाई बहनों, ये पिता में आप जो विश्वास करता है, आपकी स्वर्गीय पिता, आपकी सृष्टिकर्ता में आप जो विश्वास करता है, सच में आप विश्वासी है तो आप चिंता परेशानी नहीं करेगा। आप जिस बात की बारे में आप स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी बात के ऊपर फिर दोबारा आप चिंता नहीं करेगा। यीशु के वचन को याद करो, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में वाक्य 25 से लेकर वाक्य 34 तक की वचन दवाई है। वो दवाई है, चिंता से, परेशानी से हमें छुटकारा देने वाला दवाई है वो वचन। प्रभु कहते चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये चिंता मत करो कहने वाला वो प्रभु, याद रखिए, कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई ताकतवर इंसान नहीं है, कोई कृपा या वरदान पाया हुआ कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आपकी सृष्टिकर्ता प्रभु है, सर्वशक्तिमान है वो। आप जन्म लेने से पहले आपके बारे में योजना बनाकर ये दुनिया की नींव डालने से पहले, हाँ एफेसियों के पत्र में ऐसे ही कहते हैं, नींव डालने से पहले से, ये आकाश और पृथ्वी की नींव डालने से पहले से आपसे जो प्यार करता आया, वो प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। आपके बारे में एक योजना, आशामय भविष्य की योजना मैं जानता हूं, प्रभु कह रहे हैं। तो चिंता ना करे मेरे भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी को सौंप दे उनके हाथ में। वो छुटकारा देना चाहते हैं आपको हर तरह की चिंता से, परेशानी से, और उसके द्वारा जो आपकी जिंदगी में अधिकार पाया वो शैतानी ताकतों से आपको प्रभु छुटकारा देना चाहते हैं। सौंप दीजिए आपकी जिंदगी को यीशु के हाथ में। हर एक आरसू, हर एक आह, हर एक दर्द जो आपकी दिल में था, वो सब यीशु ने देखा है, यीशु उसकी इंसाफ रखा है, और आज उसकी जवाब मिलने वाला है। चिंता ना करते हुए, पूरा पूरा भरोसा करके, आपकी पापा पर, आपके अब्बू में विश्वास करके, आपके अब्बा की हाथ में आपका जिंदगी सौंप दीजिए। आज जो बुरा हाल है, बिगड़ा हाल है, आपकी सारी दुर्घटना, बुरी हालात, आपकी जिंदगी का टूटापन, कर्जा, सब कुछ समर्पित करो और यीशु को बताओ, ओ प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरा अबू है और आप मेरे हालात को जानता है। आपके अनजाने में ये नहीं हुआ, आप जानता है मेरे हालात, और आप ये इसलिए होने दिया मेरी जिंदगी में ताकि मैं आपके पास आ जाऊं और अब्बा माने आपको। इसलिए अब्बा, मैं आज मेरी जिंदगी को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। मुझे आज छुटकारा दे प्रभु, मुझे आज आप आशीष दे, शांति दे, मेरी जिंदगी में समर्पित करें। मेरे भाई बहनों, दिल से समर्पित करें और याद रखें, जो आप आज अभी प्रार्थना कर रहे हैं, इस विषय के बारे में फिर दोबारा चिंता ना करें, चिंता ना करें। चिंता करने से आयु घड़ी भर भी आप बढ़ा नहीं सकेगा। पर आप यीशु के हाथ में आज जो सौंप दिया, वो समझ लीजिए यीशु अपने हाथ में ले लिया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर चलना शुरू किया है। कुछ नया होने वाला है आपकी जिंदगी में, कुछ चमत्कार होने वाला है। यीशु के नाम पर कान और आँख खुला रखें, आपकी जिंदगी को ध्यान से देखें और प्रभु का काम आप समझ लीजिए। अनुभव इन्हीं दिनों में आपको मिलेगा। यीशु आपको आशीष दे। जय यीशु।